जय भवानी, जय मां मेघड़ी सभी को। अभी जो मेरा अगले महीने 13, 14, 15, 16 4 दिन का शिविर लगने जा रहा है, उसके विषय में जानकारी है कि मेरे शिविर में होता क्या है। देखो क्या है ना, काफ़ी लोगों ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज हैं जिनको लिंक दिया जा रहा है, ग्रुप के अंदर जोड़ा जा रहा है। और ग्रुप के अंदर मैं निःशुल्क जोड़ता हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज ग्रुप के अंदर जुड़ने का नहीं है। लेकिन मेरे शिविर में होता क्या है, मैं उसके विषय में जानकारी देता हूँ आप लोगों को। सबको अलग अलग तो मैं बता नहीं सकता। जो लोकेशन आपको दी जाएगी ग्रुप के अंदर, 12 तारीख को आपको उस लोकेशन पे पहुंचना है। ठीक है। खाना आपको अपने हिसाब से खाना है, रहना आपको अपनी पॉकेट मनी से। मेरा कहीं से कहीं तो कोई पैसे की लेन देन है ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, पहले दिन गुरु दीक्षा का प्रोग्राम होता है। साधना शुरू करवाने से पहले गुरु दीक्षा। ठीक। अब गुरु दीक्षा के अंदर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे हम गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो 50,000 का सामान की डिमांड, 1 लाख के सामान की डिमांड, 20,000 के सामान की डिमांड। इतना कोई सामान नहीं आता है। गुरु दीक्षा के अंदर गुरु का कर्तव्य होता है कि वो माला और आसन अपनी तरफ से देता है। ठीक है। तो माला आसन मेरी तरफ से निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है। अब आसन मेरे 10 रुपए का हो या 50 रुपए का हो, वो मेरी तरफ से। माला भले 10 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, मेरी तरफ से। उसके बाद गुरु दीक्षा का प्रोग्राम होता है। तो गुरु दीक्षा के अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो सामग्री आती है गुरु दीक्षा की, वो मुश्किल से मुश्किल 600 रुपए की आती है। उसी के अंदर गुरु दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा का चार्ज नहीं लिया जाता। वो शिष्य के ऊपर है कि वो क्या दक्षिणा देगा। गुरु दीक्षा में जो नारियल मंगवाया जाता है वही एक तरीके से दक्षिणा होती है। ठीक। ये तो हो गई पहली स्टेप। अब दूसरा फिर साधना देते हैं। तो साधना देने के बाद मेरा जो सिस्टम है शिविर का, जो मैं बैलेंस करके रखता हूं कि जब तक साधना खत्म नहीं होती है मैं वहीं रहता हूं, प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि आपको साधना में बिठा दिया और मैं चला गया, मैं वहीं रहता हूं। और डे 1 से ही, जैसे आप माला करते हो, डे 1 से ही आपके ऊपर उस शक्ति का प्रमाण आना शुरू हो जाता है। फिर उस शक्ति को पूरी करके वचन लेने का काम हमारा होता है। हम वचन लेते हैं जिससे आप आगे जाके काम करते हो। और बहुत से लोग सीखने के बाद काम कर रहे हैं, जिनने 4-5, 4-4, 5-5, 8-8 शिविर ज्वाइन कर लिए और आगे भी शिविर में आते रहते हैं। ठीक। उसके बाद अगले दिन तंत्र काट का काम होता है। अब तंत्र काट का मेरा ये सिस्टम है कि तंत्र काट, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको लिस्ट दे दी जाएगी तो आप जाके सामग्री ले आना। ठीक है। तो कई जगहों पे ये होता है कि आपको एक बड़ी चौड़ी लिस्ट बना के दे देंगे 20 से 25,000 रुपए के सामान की, फिर आपको मार्केट भेज देंगे। और कुछ सामान ऐसा लिख देंगे जो आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, फिर आप उनको बोलोगे भाई आप ही ले दो वो पैसा जेब में। मेरे यहाँ पे जो तंत्र काट होता है, कोई 5,000 रुपए का सामान नहीं आता, कोई 10,000 रुपए का सामान नहीं आता, कोई 15, 20, 25, 50 या 4,000 रुपए तक का सामान नहीं आता। ठीक है। जो काम होता है, जो सामग्री आती है, सबके सामने आती है। और ऐसा नहीं है कि किसी अकेले कमरे में बिठा के आपका काम कर लिया और अकेले कमरे में आपको सेटिस्फाई कर दिया, नहीं। काम होता है सबके सामने, ताकि दूसरों को लगे कि काम हुआ है। और काम का प्रमाण वो होता है कि आप यहां पे काम कर रहे हो, उस चीज का असर आपके घर तक आना चाहिए। भाई आमने सामने आदमी बैठा है तो आमने सामने तो आप उसका तंत्र काट कर लोगे, वो बंदा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो घर पे तंत्र है, जहां से शुरुआत हो रही, वहां का क्या? तो तंत्र काट का मतलब ये होता है कि घर तक की बीमारी खत्म हो। फिर तीसरे दिन जिनके ऊपर सवारी चढ़ती है, जिनके ऊपर सवारी बुलाते हैं, क्योंकि मेरे शिविर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, ये माता रानी का करम है मेरे ऊपर। ठीक है। कोई खाली, सबको सवारी दी जाती है। ठीक है। सवारी देने के बाद सबके वचन करवाया जाता है। और बहुत से जने सवारी लेके गए हैं, कोई अपने घर का पर्सनल काम कर रहे हैं तो कोई दरबार लगा रहे हैं। उनकी वीडियोस भी आएगी, मेरे पास तो वीडियो आ गई है लेकिन मैं अपलोड करता नहीं हूँ, और अपलोड हो जाएगी। ठीक। ये हो गया 3 दिन का शिविर। उसके बाद चौथा दिन फाइनल टचअप, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है। सवारियां बुलाई जाती है, वचन करवाए जाते हैं, बचा हुआ तंत्र काटा जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे यहाँ पे साधना कर लो तो आपको ये बोल दिया जाता है कि आप जाके आप काम करना, आपके काम होंगे और वगैरह। ये नहीं, यहीं से प्रैक्टिकल करवाया जाता है खुद के हाथों से। जो साधना आपने सिद्ध करी है, यहीं से प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि आपका जो भी काम है, आप उस कार्य के लिए इस साधना का उपयोग करो। वो विधि साथ बिठा के सिखाई जाती है, साथ बिठा के करवाई जाती है, और प्रमाण मिलना चाहिए। मैं हर चीज पे प्रमाण मांगता हूं। अगर आपने साधना सिद्ध करी है और आपके ऊपर सवारी आई है तो पता कैसे चलेगा ओरिजिनल या झूठी है? पता कैसे चलेगा? तो प्रमाण यही मिलता है कि आपने जैसे उस विधि को काम में लगाया, तो
3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 24 घंटे के अंदर उस चीज का रिजल्ट अपने पास में आना चाहिए। ठीक, ये होता है शिविर का ओरिजिनल मतलब। और आखिरी चीज, ठीक है, शिविर के अंदर ना तंत्र कार्ड के नाम पे आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं, ना साधना के नाम पे आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा के नाम से आप लोगों के लिए पैसे लिए जाते हैं, ना कोई विधि सिखा रहा हूं उसके आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप पीछे की सारी वीडियो उठा के देख लो, किसी से कोई पैसों की लेन देन नहीं है। और ना ही मैं किसी से पैसों की लेन देन करता हूँ, ना ही मैं डिमांड करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई, ये आराम का पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब जो डिटेल मैंने आप लोगों को पूरी बता दी। अब जो शिविर में आना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके शिविर के ग्रुप का लिंक प्राप्त कर सकता है। शिविर के ग्रुप में जुड़ने का कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। ठीक है, आपका खाना पीना रहना रुकना सारा आपको आपके हिसाब से मैनेज करना है। ठीक है, दिन में आपको मंदिर ले जाया जाता है, उसका आपसे चार्ज नहीं मांगते। कभी किसी को ये नहीं बोला जाता है कि मंदिर लेके जा रहे हैं, अगर गाड़ी आई है तो आपको 1000 रुपये देने हैं या 500 रुपये देने, नहीं भाई, नहीं चाहिए। तो जो शिविर में आना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले सकता है। 12 तारीख के दिन आपको लोकेशन पे पहुंचना है। 13, 14, 15, 16 का शिविर है। 17 को आप आपकी रिटर्न टिकट करवा सकते हो। सवारी जिसकी बंधी हुई हो वो भी आ सकता है, जिसको नई सवारी चाहिए हो वो भी आ सकता है, जिसको तंत्र सीखना है वो भी आ सकता है, जिसको तंत्र काट करवाना है वो भी आ सकता है, जिसको साधना करनी है वो भी आ सकता है, जिसको गुरु दीक्षा लेनी है वो भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं शिविर में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो जो मेरे से पूछ रहे हैं कि शिविर में क्या क्या होगा सब तक पहुंच जाएगी। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय भवानी, जय मां मिली सभी को।